व्हाइट हाउस में थोड़ी देर के बाद ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है। इसी मुलाकात से मिडिल ईस्ट का युद्ध तय होगा। ईरान ने भी युद्ध नीति बदल दी है। मुश्तबा ने होती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकी संगठनों को मोर्चे पर आगे कर दिया है। अब ईरान और इजरायल फिर आमने सामने आ सकते हैं, लेकिन धड़कन सऊदी अरब की बढ़ी हुई है। क्यों? इस रिपोर्ट से समझिए। हूती का सऊदी अरब की तेल पाइपलाइन पर हमला। बहत्तर घंटे में सऊदी के दूसरे पोर्ट पर हूती का ड्रोन अटैक। सऊदी अरब पर ईरान समर्थित आतंकी गुटों का डबल अटैक। अमेरिका ईरान की लड़ाई में अब सऊदी अरब पिस रहा है। ईरान अमेरिका युद्ध में बमबारी बंद होते ही सऊदी अरब पर हमलों की बाढ़ आ गई है। सऊदी को उत्तर दिशा से हूती मार रहे हैं, दक्षिण दिशा से इराक के शिया मिलिशिया ग्रुप मार रहे हैं। दोनों ही शिया आतंकी संगठनों को ईरान का सपोर्ट मिल रहा है। हूती एक हफ्ते से लाल सागर में सऊदी अरब के तेल जहाजों को उड़ा रहे थे। अब उन्होंने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन यानबू को टारगेट किया है। यानबू पाइपलाइन पर हूतियों ने ड्रोन से हमले किए हैं। इन हमलों में हाईली एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद धुएं का ऊंचा गुबार आसमान में उठ रहा है। यह सऊदी अरब के पूर्वी रेगिस्तानी इलाके अल जुबैल से निकलने वाले तेल को दक्षिण में लाल सागर के किनारे यानबू बंदरगाह तक पहुंचाती है। इसे ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन या पेट्रोलाइन भी कहा जाता है। यह पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी है। 70 लाख बैरल तेल डेली यानबू पोर्ट तक पहुंचाती है। इसमें 20 लाख बैरल लोकल रिफाइनरी को भेज दिया जाता है। 50 लाख बैरल लाल सागर के रास्ते यूरोप और दक्षिण एशिया को भेजा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाइपलाइन हॉर्मुज को बाईपास करते हुए सऊदी अरब का तेल दुनिया के बाजार तक पहुंचाती है। सऊदी का तेल बाजार तक पहुंचने से रोकने के लिए उसकी सबसे बड़ी पाइपलाइन पर हमला कराया जा रहा है। लाल सागर के किनारे सऊदी अरब के 3 बड़े पोर्ट जिजान, जद्दा और यानबू हैं। ये पोर्ट लाल सागर के जरिए बाब अल मंदेब की खाड़ी और स्वेज नहर से जुड़े हुए हैं। सऊदी दोनों रास्तों से अपना तेल बाजारों में भेजता है। हूती और इराक के शिया मिलिशिया के हमलों से परेशान सऊदी किंग ने ट्रंप से मदद की गुहार लगाई है। सऊदी चाहता है कि जिस तरह अमेरिका ने हॉर्मुज में जंगी बेड़े भेजकर ईरान की तमाम किलर बोट्स और शिप को तबाह किया है, वैसे ही बाब अल मंदेब में वो अपने जंगी बेड़े भेजकर हूतियों को नेस्तोनाबूद करे। मगर संकट काल में ट्रंप और मुनीर ने सऊदी अरब को अकेले छोड़ दिया। मुनीर का IRGC के चीफ अहमद वाहिदी के कच्चे तेल को लेकर पैक्ट है, इसलिए वो सऊदी अरब को बातों में टरका रहा है। ट्रंप हॉर्मुज की तरह बाब अल मंदेब की खाड़ी में फंसना नहीं चाहते, जबकि उत्तरी अरब सागर और ओमान की खाड़ी में अमेरिका के 2 जंगी बेड़े USS अब्राहम लिंकन और USS जॉर्ज बुश तैनात हैं। इसके अलावा 13 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 1 गाइडेड मिसाइल क्रूजर और 1 एम्फीबियस असॉल्ट ग्रुप मौजूद है। हूती इनके सामने टिक नहीं पाएंगे। हालांकि हूतियों के पास हथियारों की कमी नहीं है। उनके जखीरे में 1000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और एंटी शिप क्रूज मिसाइलें हैं। हूती की तूफान मिसाइल 1800 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसे इजरायल के लिए रिजर्व रखा गया है। कोड्स 4 मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये रेडार को चकमा देने वाली जमीन आधारित क्रूज मिसाइल हैं। आसिफ 450 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये लाल सागर में सऊदी के जहाजों पर हमले में इस्तेमाल की गई है। फिलिस्तीन 2 ये 2100 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। हूती के पास ड्रोन की अच्छी खासी रेंज भी है, जो सऊदी अरब और इजरायल तक मार कर सकते हैं। वायद ड्रोन 1500 से 2500 किलोमीटर तक जा सकते हैं। ये 30 से 50 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। समद ड्रोन ये 1800 से 2500 किलोमीटर तक जा सकते हैं। इन्हीं से लाल सागर में सऊदी के तेल जहाजों और अरामको रिफाइनरी पर हमले किए गए हैं। कासिफ ड्रोन ये कामिकाजे ड्रोन है, जो युद्धपोतों के ठीक ऊपर जाकर हवा में फटता है। खाड़ी के युद्ध में ईरान ने अब रणनीति बदल दी है।
ईरान अब प्रॉक्सी के जरिए अपने दुश्मनों से लड़ेगा। वो यमन के हूती, लेबनान के हिजबुल्ला, इराक के शिया मिलिशिया और गाजा के हमास को आगे कर लड़ाई लड़ेगा। ईरान ने 3 टारगेट सेट किए हैं, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल। इसकी शुरुआत बीती रात से हो चुकी है। ईरान समर्थित इराकी शिया मिलिशिया ने बीती रात इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब पर 20 ड्रोन लॉन्च किए। अगर ये पैटर्न जारी रहा तो इजराइल बहुत जल्द ईरान पर हमले कर सकता है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने बड़ा धमाका किया। अगर इजराइल फिर युद्ध में कूदा तो ईरान के एनर्जी सिस्टम को बमबारी में फोड़कर 40 साल पहले की स्थिति में पहुंचा देगा। इजराइल को सिर्फ ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच होने वाली मीटिंग में इस पर फैसला हो जाएगा। ईरान में पहली बार मुश्तबा के विरोध में जनता सड़कों पर उतरी। इस्फहान शहर में 2 आंदोलनकारियों को फांसी देने के फैसले का विरोध हुआ। अली खानी स्क्वायर में जनता ने फांसी के विरोध में नारेबाजी की। ईरान में अमीर हुसैन सफाई और अबोल फजल सिपाही को जनवरी में हुए दंगों के दौरान हिंसक प्रदर्शन के आरोप में फांसी दी गई। इस केस में 12 लोगों को अब तक फांसी की सजा सुनाई गई थी। 19 जुलाई को 2 और गुल मोहम्मद मोहम्मदी और इरफान असफिंदियारी को फांसी दी जा चुकी है। ईरान के पूर्व शाह के बेटे रेजा पहलवी ने ईरान में सत्ता परिवर्तन का फिर दावा किया है। ईरान में कई हथियारबंद गुट भी मुश्तबा के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। सिस्तान, बलूचिस्तान में ये गुट खुल्लम खुल्ला हथियार लहरा रहे हैं, जबकि कुर्द पहले से मौके की ताक में हैं, कब इस्लामिक रिजीम पर हमले शुरू करें।